विश्वविद्यालय में हमारे जितने पत्रकार बंधु हैं, मैं सबको जनसुराज पार्टी की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे बाएं साइड में है आदरणीय प्रोफेसर सुभाष सिंह कुशवाहा जी हैं, जो कि प्रदेश के महासचिव हैं हमारे पार्टी के, और उनके बगल में हमारे प्रोफेसर कुमार शांतनु जी, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों की चर्चा करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आज बिहार दौरा है आदरणीय राहुल गांधी जी का, और लगातार राहुल गांधी जी का दौरा जो बिहार में हो रहा है, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी अपने आप को जो महागठबंधन की जितने भी पार्टियां हैं महागठबंधन, उनमें कांग्रेस अपने आप में वह अव्वल बनने की सोच रही है। और उसी पहलू पे आप देखा जाए तो राजद अपने आप को बड़ी पार्टी मान रही है। तो ये सारे बिंदुओं पे मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा कि आज जो बिहार का स्थिति है, बिहार में राहुल गांधी जी का चाहे जितना बड़ा दौरा हो, लेकिन बिहार में राजद पार्टी जो है, लालू जी की पार्टी है, तेजस्वी जी की पार्टी है, वह उनके नेतृत्व में ही कांग्रेस को चलना पड़ेगा। वह पिछलग्गू माना जाता है आज भी। तो सारे पहलू पर हम चाहें कि हम लोग के बीच में आदरणीय सुभाष सिंह कुशवाहा जी हैं, वे अपनी बात को रखें। आदरणीय राहुल गांधी जी का बार बार बिहार आना कांग्रेस के लोगों की इसकी आवश्यकता क्यों हो गई? हम ही लोग नहीं, पूरा देश के लोग जानते हैं। राहुल गांधी जी जन्म के आधार पर राजनीति में प्रवेश किए। इनकी अपनी कोई जनाधार नहीं रही है, और सोनिया गांधी जी को ज्यादा बेचैनी भी है कि राहुल गांधी जी को कैसे देश का प्रधानमंत्री हम लोग बना दें। कई प्रयोग आप 2017 में भी जब देखेंगे, उत्तर प्रदेश के चुनाव से इनको लाया गया था, वहां भी कुछ नहीं कर पाए। उसके 2019 के लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री घोषित करके चुनाव में जो आया, कोई लाभ नहीं मिला। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी प्रयोग किया गया, लाख बेचैनी के बाद भी इनको कोई लाभ नहीं मिला। अब एक प्रेशर पॉलिटिक्स में बिहार के अंदर महागठबंधन के तरफ से, चूंकि राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी है यहाँ बिहार में, स्पष्ट रूप से संकेत आ गया कि इनको पिछला विधानसभा में जो 70 सीट मिल गया था, इस बार वो मिलने नहीं जा रहा है। उसको ध्यान में रखकर लगातार राहुल जी को सोनिया जी के द्वारा एक प्लानिंग के तहत भेजा जा रहा है, और भय पैदा किया जा रहा है कि हम सभी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, 243 सीट पर लड़ेंगे। हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने भी पूरे आपके सामने बातों को रख चुके हैं कि लाख इनकी दौड़ा होगी, इनकी कोई लाभ इसमें मिलने वाला नहीं है। महागठबंधन में बिहार में खास करके इनका कोई चलने वाला नहीं है। आज के डेट में कांग्रेस बैसाखी के सहारे पर चल रहा है। लाख यहाँ राहुल जी दौड़ा कर लें, बगैर किसी विचार के बिहार में दौड़ा कर लें, कोई उनकी मुद्दा नहीं है। हमारे ही मुद्दा को लेकर के, पलायन रोकने की मुद्दा को लेकर के अपनी कोई मुद्दा नहीं है सिवाय सीट बार्गेन का। इनका कोई महागठबंधन में सीट की बार्गेनिंग नहीं होने वाला है। कांग्रेस की स्थिति बिहार में बहुत खराब है, और महागठबंधन का स्थिति भी बहुत खराब है। जहां तक हम लोग की जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर जी का जो कैंपेन चल रहा है, जो मुद्दा चल रहा है, हमारी जो विचारधारा है, हम जिस बातों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, उसी बात में से निकाल कर राहुल गांधी जी बिहार की दौरा करने के लिए आ रहे हैं। कोई लाभ नहीं है, और जो सोच कर आ रहे हैं इसका कोई लाभ इनको नहीं मिलने वाला है।
इसलिए मैंने कहा कि ये जन्म के आधार पर राजनीति करने वाले लोगों का बिहार में कोई जगह नहीं है। आने वाला समय जन स्वराज की होगी, जन स्वराज की सरकार बनेगी। ये सब लोग जो है हतोत्साह हो गए हैं, जिसके लेकर के बिहार में लगातार दौरा कर रहे हैं। बाकी जो है हमारे प्रोफेसर कुमार शांतनु जी है, और उनको हम मौका देंगे कि अपनी बातों को रखेंगे। कुमार शांतनु। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष कुशवाहा जी। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात हो रही है, जहां पर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जैसे पूरे देश में अपना जनाधार ढूंढ रही है, वैसे ही बिहार में बार बार वो अपने खोए हुए जमीन को ढूंढने के लिए यहाँ आए हैं। आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी का वजूद बिहार में धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में जहां पर उनको सिर्फ 9% वोट मिले थे, अब लगता है कि वो 9% भी जो है वो घट के 3 या 4% पे रह जाएगा। सीटों की भी बात करें तो बमुश्किल 17 या 19 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास। आखिरकार क्या वजह है, क्या मजबूरी है कि कांग्रेस पार्टी बार बार उसी महागठबंधन में जा रही है, वहीं पर जाके बैठ रही है? मजबूरी बहुत सीधी सादी है। केंद्र में, दिल्ली में अपने 3-4 MP के पोजीशंस बचाने के लिए वो अभी भी इस महागठबंधन के कोलिशन में फंसी हुई है। भाई 2020 में जब महागठबंधन की सरकार, जब महागठबंधन था, और जब 2022 में नीतीश बाबू अपने सारे MP के साथ यहाँ पर आए थे, तो मोरली उनको RJD के साथ अपना कोलिशन तोड़ देना चाहिए था, क्योंकि आपने चुनाव तो जदयू के खिलाफ लड़ा था। लेकिन फिर भी उनकी मजबूरी, वो साथ में ही रहे वहां पर। आज भी उनकी मजबूरी कि वो RJD के साथ ही हैं। तो क्यों ना कहा जाए कि कांग्रेस बिहार में RJD की पिछलग्गू पार्टी है। कांग्रेस बिहार में RJD का झोला ढो रही है। मुझे तो इसमें कोई कोताही नहीं होती ऐसा कहने में। और आज ये बहुत ही रेलेवेंट है, क्योंकि आज चौथी बार इस साल में, जबकि ये चुनावी वर्ष है, चौथी बार राहुल गांधी जी का दौरा बिहार में हुआ है। और क्या क्या उन्होंने पटना में आकर मूवी हॉल में मूवी देख रहे हैं, फूले मूवी। जनता को एक आरक्षण के ऊपर एक मैसेज देने का कोशिश, समाज को जाति में बांटने की कोशिश। दरभंगा में जहां पर 144 लगा, वहां पर उसको तोड़ के अंबेडकर हॉस्टल में उन्होंने जाके छात्रों से मुलाकात की। सिर्फ समाज को जाति के नाम पर उद्वेलित करने का प्रयास है। जनसंख्या सर्वे, जनसंख्या जातिगत आधार पर हो, उसका जन स्वराज समर्थन करता है, लेकिन उसका एक अलग उद्देश्य है, उसका एक मोटिव अलग है। जब हम जनसंख्या में जातिगत जनगणना को भी जोड़ते हैं, तो उसका प्रयास होता है कि उसके मार्फत हम समाज को एक विकास के अलग दूरी पे ले जाएं। जहां पर हमारे डेवलपमेंट इंडेक्स में लोग पीछे छूट गए हैं, हम वहां पर अपने डेवलपमेंटल पॉलिसीज को लेके जाएं। लेकिन डेवलपमेंट की कोई बात कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। उनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है सामाजिक न्याय को एस्टैब्लिश करने का। सिर्फ आरक्षण की बात कहकर समाज को अगड़े और पिछड़ों में बांटकर राजनीति करने का प्रयास कर रही है कांग्रेस पार्टी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अब अपनी राजनीति इन सब मुद्दों से ऊपर उठकर बिहार के विकास के लिए शिक्षा और पलायन के ऊपर, रोजगार के ऊपर करनी चाहिए, ना कि RJD के लालटेन में तेल भरने के लिए करना चाहिए।